नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। देश भर में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाने वाला महान पर्व छठ, समय के साथ सूर्य उपासना का पर्व छठ सुख शांति का प्रतीक बन चुका है। आज सूर्य ही प्रत्यक्ष देवता के रूप में सभी के सामने विराजमान है, जो कालजयी और ऊर्जावान है, जिन्हें उपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप बताया गया है, जिनकी उपासना से प्राणी हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। सूर्य उपासना के इसी पावन पर्व छठ पर पेश है हमारी खास पेशकश। कहते हैं सूर्य की उपासना सुख शांति पुत्र प्राप्ति के लिए वर्षों से हमारे देश और सनातन संस्कृति में होती आ रही है। हर साल छठ व्रत के रूप में श्रद्धा और विश्वास के साथ चली आ रही परंपरा अनवरत चालू है। उगते सूर्य की पूजा तो सभी करते हैं, पर यह विश्व की पहली ऐसी उपासना है जहां डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। ये व्रत कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष को षष्ठी तिथि में अस्ताचल की ओर जाते सूर्य की उपासना के साथ प्रारंभ होकर दूसरे दिन सप्तमी तिथि में उदित सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। मृदुल स्वर में गाए जाने वाला ये मधुर गीत अपनी मधुरता से किसी को भी सुध-बुध खो देने के लिए मजबूर कर सकता है। हमारे हर पर्व, हर त्योहार, हर तरह के व्रत के लिए लोक कवियों ने कई तरह के लोकगीतों की रचना की है। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद मनाए जाने वाले छठ महापर्व का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। लोकास्था का पर्व छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व शब्द षष्ठी का अपभ्रंश है। भाई दूज के तुरंत बाद मनाए जाने वाला 4 दिवसीय व्रत के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। इसके कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। सूर्य उपासना का ये सबसे प्रसिद्ध पर्व है। सूर्यदेव एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं जो समस्त संसार के मित्र हैं। कहते हैं कि सूर्यदेव की आराधना करने से संपूर्ण सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई छठ पूजा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे करने वाली स्त्रियां और पुरुष धन धान्य, पति पुत्र और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहते हैं। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व एक क्षेत्र विशेष में लोगों की अटल आस्था का परिचायक है। छठ पर्व की परंपरा में ही वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व भी छिपा हुआ है। षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर है, जिस समय धरती के दक्षिण गोलार्ध में सूर्य रहता है और दक्षिणायन के सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य अपनी नीच राशि तुला में होता है। इस दूषित किरणों का सीधा प्रभाव जनसाधारण की आंखों, पेट, स्क्रीन आदि पर पड़ता है। इस पर्व के पालन से सूर्य प्रकाश की इन परावैंगनी किरणों से
जनसाधारण को हानि ना पहुंचे। इस अभिप्राय से सूर्य पूजा का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। इसके साथ ही घर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता से भी छठ पूजा का व्रत जुड़ा हुआ है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति पत्नी पुत्र पौत्र सहित सभी परिजनों के लिए मंगल कामना से भी जुड़ा है। सुहागिन स्त्रियां अपने लोकगीतों में छठ मैया से अपने ललना और लल्ला की खैरियत की ख्वाहिश जाहिर करती हैं। लोकास्था का पर्व सूर्य खष्टी यानी छठ पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से खष्टी तिथि के बीच मनाया जाता है। हमारे देश में सूर्य उपासना के कई प्रसिद्ध लोक पर्व हैं, जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। सूर्य खष्टी के महत्व को देखते हुए इस पर्व को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस पर्व को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल की तरह देश के उन तमाम महानगरों में भी मनाया जाता है जहां-जहां इन प्रांत के लोग निवास करते हैं। मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सुमात्रा, जावा, फिजी समेत कई अन्य विदेशी द्वीपों में भी भारतीय मूल के प्रवासी छठ पर्व को बड़ी आस्था और धूमधाम के साथ मनाते हैं। डूबते सूर्य की विशेष पूजा ही छठ का पर्व है। ऐसे तो चढ़ते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं। ये व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ देते हैं। सप्तमी के दिन प्रातः काल नदी या तालाब पर जाकर व्रती महिलाएं स्नान करती है। सूर्योदय होते ही अर्घ देकर जल ग्रहण करके व्रत को खोलती है। सूर्य उपासना के महापर्व छठ को बड़े ही विधि विधान और पवित्रता के साथ किया जाता है। इसे लेकर व्रतियों में बड़ा उत्साह रहता है। छठ पूजा के पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना दिया जाता है। इसके पश्चात छठव्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ एवं चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा के दौरान किसी भी बर्तन का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा करने के लिए केले के पत्तों का प्रयोग करते हैं। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, ठेकुआ के अलावा चावल के लड्डू बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया
लौंग, बड़ी इलायची, पान सुपारी, अग्रपात, गड़ी छुहाड़ा, चने, मिठाइयाँ, कच्ची हल्दी, अदरक, केला, नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, मूली एवं नारियल, सिंदूर और कई प्रकार के फल छठ के प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के सभी लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक पवित्र नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से स्त्रियां छठ का गीत गाती हैं। इसके बाद अर्घदान संपन्न करती हैं। सूर्य को जल का अर्घ दिया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटों के लिए मनमोहक मेले का दृश्य बन जाता है। सूर्यास्त के बाद सारा सामान लेकर सोहर गाते हुए सभी लोग घर आ जाते हैं और अपने घर के आंगन में एक और पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसे कोशी कहते हैं। ये पूजा किसी मन्नत के पूर्ण हो जाने या कोई घर में शुभ कार्य होने पर किया जाता है। इसमें 7 गन्ने नए कपड़े से बांधकर एक छत्र बनाया जाता है जिसमें मिट्टी का कलश या हाथी रखकर उसमें दीप जलाया जाता है और उसके चारों तरफ प्रसाद रखे जाते हैं। सभी स्त्रियां एकजुट होकर कोशी का गीत गाती हैं और छठी मैया का धन्यवाद करती हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती उसी जगह पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। कोशी की प्रक्रिया यहां भी की जाती है। इसके बाद पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद व्रती कच्चे दूध से उगते सूर्य को अर्घ देते हैं और अंत में व्रती अदरक, गुड़ और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, ये एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इनकी किरणों से ही धरती में प्राण का संचार होता है और फल, फूल, अनाज, अंड और शुक्र का निर्माण होता है। यही वर्षा को आकर्षित करते हैं और ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए सूर्य षष्ठी या छठ व्रत इन्हीं आदित्य सूर्य भगवान को समर्पित है। सूर्यदेव की उपासना के इस महापर्व से देश का कोई हिस्सा अछूता नहीं है। देश के किसी भी राज्य में आप जाएं, इस पावन पर्व की छटा देखते ही बनती है। बिहार, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजधानी दिल्ली और हरियाणा, शायद ही कोई देश का ऐसा कोना होगा जहां इस त्योहार को श्रद्धा के साथ ना मनाया जाता हो। देखिए, छठ पर्व की परंपरा की शुरुआत किस तरह हुई, इसके लिए जब इतिहास की तरफ देखते हैं तो इसके संबंध में कई पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। रामायण काल में माता सीता ने गंगा तट पर छठ पूजा की थी। महाभारत काल में कुंती ने भी सरस्वती नदी के तट पर सूर्य की पूजा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पांडवों जैसे विख्यात पुत्रों का सुख मिला था। इसके उपरांत द्रौपदी ने भी हस्तिनापुर से निकलकर गढ़गंगा में छठ पूजा की थी। वे अपने परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं।
छठ पूजा का संबंध हठ योग से भी है, जिसमें बिना भोजन ग्रहण किए हुए लगातार पानी में खड़ा रहना पड़ता है। जिससे शरीर के अशुद्ध जीवाणु परास्त हो जाते हैं। मान्यता है कि छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना और उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे ये पूजन किया जाता है। हमारे देश भारत में सूर्य की उपासना वैदिक काल से ही होती आ रही है। सूर्य और उनकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वैवर्त पुराण में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्य उपासना को व्यवस्थित पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ ही विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रारंभ हो गई। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को और समाप्ति शुक्ल सप्तमी को होती है। छठ पूजा में कोशी भरने की मान्यता है। अगर कोई अपने किसी अभिष्ट के लिए छठ मां से मनौती करता है तो वो पूरी करने के लिए कोशी भरी जाती है। इसके लिए छठ पूजन के साथ साथ गन्ने के 12 पेड़ से एक समूह बनाकर उसके नीचे एक मिट्टी का बड़ा घड़ा, जिस पर 6 दिए होते हैं, देवकरी में रखे जाते हैं और बाद में इसी प्रक्रिया से नदी के किनारे पूजा की जाती है। नदी किनारे गन्ने का एक समूह बनाकर छत्र बनाया जाता है और उसके नीचे पूजा का सारा सामान रखा जाता है। कोशी की इस अवसर पर काफी मान्यता है। उसके बारे में एक गीत गाया जाता है जिसमें बताया गया है कि छठ मां को कोशी कितनी प्यारी है। चार दिनों की इस पर्व में आखिरी 2 दिन ही ज्यादा चहल पहल वाले होते हैं। आज के शहरीकरण के कारण लोग अपने मूल प्रांतों से अन्य शहरों में प्रवास करने लगे हैं। छठ पूजा अनेक प्रवासी अपने अपने गांव घरों को जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन प्रत्येक परिवार के लिए ये संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा हर बड़े महानगर में बहती नदी का भी अभाव है। जैसे दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा के समय विशाल जनसमूह एकत्रित होता है। इसी तरह मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में भी लोग छठ पूजा के लिए उत्साहित होकर नदी और तालाबों की खोज करते हैं। वैसे तो चलते हुए पानी में ही छठ मनाने की परंपरा है, लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए आजकल शहरों में छोटी छोटी बावड़ी और तालाबों में लोग उतर जाते हैं। इससे पूजा की रस्म अदायगी मात्र होती है।
बाकी उन इलाके में कूड़ा करकट और जल प्रदूषण बढ़ जाता है। समुद्र और नदी की पवित्रता को बचाए रखने के लिए छठ पूजा के लिए विशेष घाट आदि के बंदोबस्त किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद छठ का त्योहार सबके लिए एक जरूरी पर्व है। जिन्हें अपनी परंपरा से प्यार है, वे इस पर्व को बड़े ही धूमधाम और विधि विधान के साथ मनाते हैं। छठ पर्व में साक्षात सूर्यदेव को पूजा जाता है और प्रार्थना भी की जाती है कि हे सूर्यदेव हमारे अर्घ को स्वीकार करें। इसी के साथ महापर्व छठा का समापन होता है। छठ मैया और भगवान सूर्यदेव आपकी सभी मनोकामना को पूरा करें। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय छठ मैया।